जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम अध्याय 3 का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं तीसरा अध्याय कर्म योग सारांश। इस अध्याय में भगवान कर्मयोग और कर्मों के विषय में आगे विस्तार से समझाते हैं तथा ज्ञान योग में स्थित पुरुषों के आचरण के बारे में बताते हैं। यज्ञों के अनुष्ठान के संबंध में ज्ञान प्रदान करते हुए समझाते हैं कि सिवाय ईश्वरीय यज्ञ और निष्काम कर्मों के अतिरिक्त बाकी समस्त कर्म बंधन में डालने वाले हैं। अध्याय के अंत में बताते हैं कि मनुष्य की इच्छा न होते हुए भी जबरन किस कारण से प्रेरित होकर वह पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है तथा इन पाप कर्मों से बचने का उपाय बतलाते हैं। कर्मों की गति अति गहन है। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता और कर्म चाहे शुभ हो अथवा अशुभ दोनों ही बंधन में डालने वाले हैं। जो कर्म ईश्वर के लिए किए जाते हैं, जो निष्काम कर्म होते हैं और जो अनासक्ति पूर्वक किए जाते हैं, उन कर्मों के फल उत्पन्न नहीं होते और मनुष्य उनके बंधन में नहीं जकड़ा जाता, परंतु जो कर्म आसक्ति पूर्वक फल की इच्छा से किए जाते हैं, यहाँ तक कि जो दया करके दूसरों की सहायता के लिए या प्रशंसा अथवा मान प्रतिष्ठा के लिए किए जाते हैं, वो सब के सब मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और उनका फल भोगने के लिए मनुष्य को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। संपूर्ण कर्म माया प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों सत्व रज और तम द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अज्ञानी जन जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हुआ होता है, अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान लेते हैं। अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान लेने से कर्मों के फलों को भोगने के लिए जीवात्मा को आवागमन के चक्र में आना पड़ता है और फल स्वरूप दुख सुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य योनि के अतिरिक्त समस्त योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य देह में किए गए कर्म इन भोग योनियों में तथा मनुष्य योनि में भुगवाए जाते हैं। कर्मों की निष्पत्ति केवल मनुष्य देह में ही होती है, अन्य योनियों में कर्मों की निष्पत्ति नहीं होती। ईश्वरीय कर्म, निष्काम कर्म और आसक्ति रहित जो भी कर्तव्य कर्म भली भांति किए जाते हैं, वो बंधनात्मक न होने के कारण मनुष्य को परमेश्वर की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। कर्मयोग में स्थित पुरुष ईश्वर में लगे हुए चित्त द्वारा ईश्वर के लिए कर्म करता है। संपूर्ण कर्मों को परमेश्वर में अर्पण करके निष्काम भाव से आसक्ति रहित, हर्ष शोक आदि से रहित होकर और भगवान की आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्म करता है। इस कारण वह कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो मेरे में दोष दृष्टि रहित होकर और श्रद्धा से संपन्न होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे कर्मों को और कर्मों के फलों को भोगने से छूट जाते हैं। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मेरी इस आज्ञा अनुसार आचरण नहीं करते, वे मूर्ख तो अज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही होते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और इच्छा पूर्ति के लिए देवता निमित्त यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले लोग देवताओं के नाशवान और क्षणिक सुख फलों को प्राप्त होते हैं और उसके बाद इस दुख भरे संसार में फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जबकि ईश्वरीय यज्ञ अर्थात ईश्वर अर्पण किए हुए यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले मेरे भक्त सब पापों से मुक्त होकर मेरे पुनरावर्ती परमधाम को प्राप्त होते हैं। जो अपना पेट भरने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पापी लोग तो पाप ही खाते हैं। ज्ञान योग में स्थित तत्व को जानने वाला ईश्वर का ज्ञानी सब कर्म करता हुआ भी ऐसा समझता है कि समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और उन कर्मों में आसक्त न होकर ऐसा मानता है कि वह कुछ भी नहीं करता। अहंकार से मोहित न होने के कारण वह ज्ञानी अपने आप को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। इसलिए ऐसा ज्ञानी कर्म बंधनों से मुक्त होता है। इस संसार में उस ज्ञानी का न तो कोई कर्म करने में और न ही कर्म न करने में कोई प्रयोजन होता है तथा न ही उसका संपूर्ण प्राणियों से किंचित मात्र भी स्वार्थ का कोई संबंध होता है। इसलिए ज्ञान योगी सन्यासी निरंतर आसक्ति से रहित होकर ईश्वरीय कर्मों को भली भांति दोषों से बचकर करता हुआ परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है। अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा अभाव होने के कारण ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्म करने को नहीं होता। उसके तो सभी कर्म ईश्वर के लिए, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए होते हैं। लोक संग्रहार्थ कर्म केवल ईश्वर के ज्ञानी द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वरीय ज्ञानी को आदर्श मानकर कोई शास्त्र ज्ञानी या विद्वान या साधक लोक संग्रह नहीं कर सकता।
क्योंकि जब तक स्वार्थ अज्ञान का तनिक भी संबंध रहता है, लोक संग्रह के कर्म पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकते। जनकादि ज्ञानी जन भी स्वार्थ रहित और आसक्ति रहित लोक संग्रह के कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, धर्म की व्यवस्था भंग न हो, ईश्वरीय ज्ञान का सुचारू रूप से प्रचार हो, इन सब को विधि पूर्वक करना और दृढ़ शासन नीति अपनाना लोक संग्रह कहलाता है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता। इसी कारण ज्ञानी के कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य इच्छा न होते हुए भी जबरन किससे प्रेरित होकर पाप कर्मों का आचरण करता है। भगवान बताते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुई ये कामनाएं मनुष्य को बलपूर्वक पाप कर्मों में प्रवृत्त करती हैं। ये काम ही क्रोध है और सर्वभक्षक महापापी है तथा इसके द्वारा ही मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ये काम ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये ज्ञानी जनों का नित्य दुश्मन है। पाप कर्मों से बचने के लिए मनुष्य को पहले इंद्रियों को वश में करके जो बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान आत्मा है उसे जानना चाहिए। तदुपरांत बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूप दुर्जय शत्रु पर विजय पाई जाती है। काम की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मनुष्य में प्रकट हो जाता है तो अज्ञान का मूल नाश और काम का नाश अपने आप हो जाता है। दोस्तों, अभी हमने इस अध्याय का सारांश सुना है। अब आइए दोस्तों इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। तीसरा अध्याय, हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हो? आप ज्ञान तथा कर्म के मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए आप उस एक बात को निश्चित रूप से मुझे कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान युग से और योगियों की निष्ठा निष्काम कर्म युग से होती है। कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न ही कर्मों के त्याग मात्र से वह सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी प्राणी किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी निसंदेह कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिजन्य तीनों गुणों के अधीन हुए कर्म करने के लिए बाध्य हैं। जो मूल बुद्धि मनुष्य सभी कर्म इंद्रियों का ऊपर से हठ पूर्वक स्वयं तो कर लेता है, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्ति पूर्वक समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वही विशेष रूप से कर्मयोगी है। इसलिए तू शास्त्र विहित निष्काम कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा निष्काम कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। ईश्वरीय यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त दूसरे सभी कर्म मनुष्य को कर्मों के बंधन से बांधते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, तू आसक्ति से मुक्त होकर ईश्वरीय यज्ञ के निमित्त ईश्वरार्पण कर्म ही कर। प्रजापति माया ने कल्प के आदि में यज्ञों सहित सारी प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। प्रजापति ने कहा, तुम लोग यज्ञों के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञों के द्वारा स्वार्थ रहित पूजित देवता लोग तुम्हें इच्छित भोग पदार्थ निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार देवता प्रदत्त भोग पदार्थों को जो पुरुष देवताओं को दिए बिना स्वयं भोगता है वह चोर ही है। ईश्वरीय यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पालन पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। समस्त भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है तथा कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद की रचना में ईश्वर ही निमित्त कारण है तथा सर्वव्यापी परब्रह्म सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वह इंद्रियों के भोगों में लीन रहने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। जो ज्ञानी युक्त पुरुष आत्मा में ही रमण करने वाला और उसी में तृप्त तथा संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस आत्मज्ञानी का इस संसार में
न तो कर्म करने से और न ही कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता है। उसका संपूर्ण प्राणी मात्र में किंचित भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्मों को भली भांति निष्काम भाव से करता रहे, क्योंकि अनासक्ति पूर्वक निष्काम कर्म करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित निष्काम कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें निष्काम कर्म ही करने चाहिए, जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है। सामान्य पुरुष भी वैसा ही करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है बाकी मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। हे पार्थ, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, फिर भी मैं आसक्ति रहित हुआ निष्काम कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि कदाचित मैं सावधान होकर निष्काम कर्मों में न बरते तो बड़ी हानि हो जाएगी, और यदि मैं निष्काम कर्तव्य कर्म न करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का कर्ता होऊंगा तथा इस संपूर्ण प्रजा का नाश करने वाला बनूंगा। हे भारत, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं वैसे ही आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह के लिए निष्काम कर्म करें। ईश्वर स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, स्वयं सभी कर्म निष्काम भाव से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। संपूर्ण कर्म सभी प्रकार से प्रकृतिजन्य तीनों गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानियों की तो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों तथा कर्मों में आसक्त रहते हैं। ऐसे गुण और कर्मों को पूर्ण रूप से न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को तत्वज्ञानी विचलित न करें। मुझ परमेश्वर में लगे हुए चित्त द्वारा तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हैं और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। परंतु जो पुरुष मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते उन मूर्खों को तू अज्ञान से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और उसके परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुरूप चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय तथा इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित रहते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं। भली भांति आचरण में लाए हुए अन्य धर्म से कम गुण वाला एवं गुणहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और अन्य धर्म तो भय को पैदा करने वाला है। अर्जुन बोले, हे भगवान, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये काम सर्वभक्षक महापापी है और इसको तू इस विषय में अपना वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण तथा जेर झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। हे कौन्तेय, इस अग्निरूप कभी न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के नित्य वैरी कामरूप के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम ही मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, तू पहले अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर तथा बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।